सेहत के मामलात से हवाले से हम आपके साथ खबर शेयर करते हैं क्योंकि कोरोना के हवाले से फिर खबरें सामने आ रही हैं और इस हवाले से महकमा सेहत सिंध ने कराची में कोरोना वायरस से 4 अमवात की तस्दीक भी कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी वजाहत की है कि निजी अस्पताल में अमवात की वाहिद वजह सिर्फ कोरोना नहीं है। चारों जो मरीज थे 60 साल से जायद उम्र के थे और दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। कोरोनिक डिजीज़ के माहिर डॉक्टर फैसल महमूद का कहना है कि गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान कोरोना के केसेस में नुमाया इजाफा देखा गया है। आलमी सतह पर भी कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना के केसेस में 30 गुना तक इजाफा हुआ है। चाइना और थाईलैंड से भी कोरोना के नए और तेज़ रफ्तार फैलाव की इतरात हैं, जबकि भारत में फाल कोरोना केसेस 1000 से तजावुज़ कर गए हैं और केरला सबसे ज़्यादा मुतासर रियासत के तौर पर सामने आया है। महकमा सेहत ने कोरोना से ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। पहले लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन और क्वारंटीन ये ज़रूरी करार दिए जाते थे। अब इस मरज़ से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं और किस हद तक ये हो सकता है, इसी सिचुएशन के हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, यही सबसे पहला सवाल, क्योंकि पिछले दौर में तो जो कोरोना का खौफ था उसकी एक वजह थी कि ये बिल्कुल जानलेवा था और इससे बड़ी अमवात हुई थी। अभी वैसे 4 अमवात की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि ये 60 साल से ज़ायद थे और दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। अब ये किस हद तक ख़तरनाक है इस वक्त जो कोरोना है? जी, सलाम बताने का शुक्रिया। तो देखिए, है ये कि कोरोना के केसेस में इजाफा तो हुआ है, मगर ज़्यादा जो हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं, जो दाखिल हो रहे हैं, जिनको शदीद बीमारी है, वो वही हैं जो यहाँ पे जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको दूसरे दीगर मसले मसाइल हैं, जैसे कि डायबिटीज जो कि अच्छी कंट्रोल नहीं है, या कैंसर या कीमोथेरेपी है, ये वाले मरीज़। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये बताइएगा, इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन है, अभी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन यहाँ पे भी सर्ज आ रहा है, मरीज़ बढ़ रहे हैं। इस वक्त जो अलामात हैं बेसिकली वो पहली वाली अलामात से मिलती जुलती हैं और उसके लिए हमने करना क्या है? पहले तो हमें प्रॉपर एक टेस्टिंग में जाना पड़ता था जो कि एक प्राइसी प्रोसीजर था, तो अब आप इस वक्त क्या रिकमेंड करेंगे? तो बिल्कुल, तो अलामात बिल्कुल तकरीबन वही है, यानी कि नज़ला, खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द होना, जो किसी भी जो नज़ला खांसी वाले वायरस के इन्फेक्शन के अलामात होते हैं। टेस्टिंग का जहाँ ताल्लुक है, तो अमूमन अब हम ये टेस्टिंग के लिए जो है वो सिर्फ उन लोगों का कराते हैं जिनके अंदर इलाज की ज़रूरत हो। यानी कि अगर किसी को बीमारी हो जिनके अंदर शदीद बीमारी का चांस बढ़ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन जिनकी उम्र ज़्यादा हो या जिनको दीगर दूसरे मसले मसाइल हो, तो उनमें हम कहते हैं कि जल्द से जल्द टेस्ट करा लें ताकि उनका हम दवाई दे सकें। मगर अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपको और मेडिकल मसले नहीं है, तो फिर हम यूजुअली कहते हैं टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और फिर इसको बस फैलाव से बचाव के लिए आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है। और अभी हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जैसे एक यूजुअली आम नज़ला ज़ुकाम से गुजरना पड़ता है, ये सिर्फ उतना ही इसका दौरानिया होता है और उससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। तो देखिए, नज़ला खांसी पैदा करने वाले वायरसेस बहुत सारे हैं। उसमें कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि बहुत शदीद इन्फेक्शन कर सकते हैं। कोविड तो एक है, दूसरा एक और वायरस है जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, एक और जिसको आरएसवी कहते हैं। ये 3-4 वायरसेस ऐसे हैं जो कि अमूमन नॉर्मल इम्यूनिटी वालों में तो हल्का नज़ला खांसी जुकाम करते हैं, मगर अगेन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके अंदर ये जानलेवा हो सकती है। तो कोविड भी उसी तरह का है कि ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा तंग नहीं करेगा, मगर ऑब्वियसली अगर आप एट रिस्क हैं तो फिर उसका बर वक्त इलाज करना चाहिए। लेकिन हमने देखा था कि इसके जो पोस्ट कोरोना जो इसके असरात थे वो बड़ी खतरनाक थे, जिसमें मेमोरी लॉस वाला इशू था, क्योंकि मैं भी खुद कोरोना की पेशेंट रह चुकी हूँ जिस वक्त 2019-20 में आया था। तो उसमें बाद में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, आपकी मेमोरी लॉस होना टेम्परेरीली, ये इन चीज़ों से गुजरना पड़ा था। क्या अभी भी इसी तरह के मामलात हैं कोरोना के बाद? सो देखिए, 2020 2021 में जो था वो सिचुएशन बहुत अलग थी और अब सिचुएशन अलग है, बिकॉज ना सिर्फ वायरस थोड़ा सा चेंज हुआ है मगर हम लोग भी चेंज हो गए। हम कुछ कुव्वत मुदाफ़ियत है, चाहे वो इन्फेक्शन से हुआ हो चाहे वो वैक्सीन से हुआ हो। तो अब कहना मुश्किल है कि कितने लोग ऐसे होंगे जिसको लॉन्ग कोविड कहते हैं, जिनके अंदर कोविड के काफ़ी अरसे से मसले मसाइल चलते रहते हैं, कितने लोग होंगे, और इस पर तहकीक अभी चल रही है। अलबत्ता एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि इतने इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, मगर ये वक्त ही बताएगा अभी।
डॉक्टर साहब, एक और आजकल हम वायरस देख रहे हैं सुपर टाइफाइड के नाम से। अब इस हवाले से भी ज़रा मैं चाहूँगी कि आप नॉलेज, जो आपकी नॉलेज में इस मामले में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। ये सुपर टाइफाइड है क्या और ये किस हद तक खतरनाक है? तो सुपर टाइफाइड नहीं, इसको एक्सडीआर टाइफाइड कहते हैं। और ये टाइफाइड तो है, मगर ज़रूरी बात यह है कि इसके खिलाफ बहुत सारी जो हमारी एंटीबायोटिक हैं वो काम नहीं करती, यानी कि इसने एंटीबायोटिक के खिलाफ ताकत पैदा कर ली है और इसको मारने के लिए हमारे पास गिने चुने सिर्फ एक दो ही एंटीबायोटिक हैं जो काम करते हैं। मगर हर टाइफाइड की तरह इसके फैलने का तरीका वही है, यानी कि ये आलूदा या गंदे पानी से फैलता है, जो कि या फिर आपने पिया हो बगैर उबले हुए, या आपके खाने में आ गया हो, जैसे कि बर्फ के अंदर चटनी, सलाद के पत्ते अगर सही से धुले में ना हो तो उसके जरिए। और ये वाकई आजकल जैसे जैसे गर्मी हो रही है तो ये टाइफाइड का सीजन अभी अभी शुरू होने वाला है, और बकरीद के साथ ऑब्वियसली भी एक्सपेक्ट के आलूदा पानी भी बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।